ऐसे ऐसे संत सेवा की निष्ठाएं मिलती है जो बहुत ही दुर्लभ। जैसे कल आपने सुना गुरु निष्ठा की चरम सीमा श्री ऋषिदेव जी महाराज, ऐसे संत सेवा की निष्ठा बहुत उच्च कोटि की श्री हरिराम व्यास। किंचन मात्र भी कोई लोक परवाह नहीं। बेटी का ब्याह तो बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बने बरातियों के लिए, विचार किया है संसारी जीव पाएंगे, वैष्णव जन ले जाएंगे तो अपने ठाकुर को भोग लगा पाएंगे, खूब भजन करेंगे, तो पदार्थ का सही प्रयोग तो संतों के उदर में होगा। कोतवाल को बुलाया, संतों के कोतवाल, पूरे वृंदावन में खबर फैला दी कि अमनिया बट रहा है। जितना बरातियों के लिए बना था वो सब अमनिया संतों को बांट दिया। पर जो संत सेवी, उसका उपहास कैसे हो सकता है कि बरातियों को कुछ ना मिले। इसलिए जितना बांटा उससे दुगना रसोई में जो भंडार था रसोई का, वो दुगना अद्भुत। एक बार हरिराम व्यास जी भोग प्रसाद पा रहे थे संतों के साथ, उनकी पत्नी दूध परोस रही थी तो मलाई हरिराम व्यास जी के सामने गिर गई। और होता तो खुश होता कि अब भी पत्नी बहुत प्यार कर रही, देखो सब संतों को दूध, हमें मलाई। हरिराम व्यास जी ने, रुको, ये मलाई कैसे गिर गई? ये शरीर तुम्हारा पति है, इसी संबंध से गिरी, और ये हमारे पति हैं संत जन। किसी और संत के सामने तो मलाई नहीं गिरी, मेरे ही सामने गिरी। इसका मतलब तुम अभी शरीर को पति मानते हो। जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद तुम्हें सेवा से बहिष्कार। और वो बहुत ही, सोचो ऐसे महान पुरुष की अर्धांगिनी कैसे होंगी। सेवा संतों की छूट गई, अब जीवन किस काम का? खान पान सब छोड़ दिया। सब संतों ने वृंदावन की प्रार्थना की कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐसा भाव नहीं था, वो स्वाभाविक गिर गई थी। उन्होंने भी कई बार प्रार्थना की कि बिल्कुल हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, वो स्वाभाविक आपके पात्र में गिर गई थी। जब संतों ने प्रार्थना, उनका अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेचकर संत सेवा करो तो फिर पुनः सेवा में तुम्हारा प्रवेश हो। बड़े ही संत सेवी। बोले वृंदावन वास करके यदि प्रभु से भी अधिक संतों पर भाव हो। भगवान श्री राम जी भी सबरी जी के सामने जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सर्वत्र मेरा अनुभव करे, समान रूप से भगवान विराजमान है, पापी पुण्यात्मा सबके अंदर समान रूप से, पर मेरे से भी अधिक संतों के प्रति भाव रखे। ये बहुत बड़ी बात। बोले हरिते अधिक संत विश्वासा, हरि से अधिक संत के चरणों में प्रीति और विश्वास हो। उससे क्या होगा? बोले हृदय में भगवत प्रेम जागृत होगा। जितना संतों से प्रेम, उतना ही भगवत चरणारविंद में प्रेम। यदि संतों से मनमुटाव रखे, संतों के प्रति भाव न रखे, तो चाहे जितनी हरि सेवा करो प्रीति नहीं उत्पन्न होगी। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो कि सोई। संतों से क्या प्राप्त होता है? रहनी। ऐसे रहा जाता है, ये नहीं किया जाता, ये करना होता है। बिना संत संग के रहनी नहीं आती। अगर संत संग है और रहनी नहीं आई तो तुम केवल बनावटी संग कर रहे हो। अगर संग का रंग न चढ़े तो संग कैसा? जो कहनी संतों की वही रहनी संतों की, और जो रहनी और कहनी में ज्यों का त्यों है, वो चाहे जागे चाहे पड़ा रहे, वस्तु की प्राप्ति पक्की है। सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो कि सोई, क्योंकि वो रहनी से रह रहा है। जब जागे तब प्रिया भजे, कैसो वे पाओ पसारी, कुंज बिहारी नीलाड़िली, नेक न भूले यारी। ये कैसा रसिकों के संग से रंग जगता है? हमारी प्रिया जो। बोले जब चेतना में जगा तो राधा 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 राधा, और जब सो गया तो पांव पसार के सो गया। बोले हमारी कुंज बिहारनी लाडली जो है, वो ऐसे उपासक को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं भूलती।
उसका सोना जगना उठना बैठना खाना पीना सब भजन होता है, जिसके ठसक होती है हमारी प्रियाजू हमारी लाडली जू, ये संतों से आती है, ये रसिकों से आती है। रसिकों के संग से क्या प्राप्त होता है? तो बोले राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान, नित्य प्रिया मिली भाव सो, ललित सुरसिक सुजान। न किसी से राग न किसी से देश और देहाभिमान का नाश, ये गुरु कृपा से होता है, ये संत जनों के संग से होता है। नित्य प्रिया के प्रति नवीन समर्पण का भाव, समर्पित होते हुए बार बार प्रियाजू के चरणों में शरणागति। तो बोले ललित भाव, रसिक सुजान के हृदय में ललित भाव जागृत हो जाता है। जे हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, जिन हरि सो दूजी करी तो आत्म घाती सोई। हा हरि राधा अर्थात श्यामा श्याम, जो श्यामा श्याम के केवल भरोसे, श्यामा श्याम के एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, अपने इष्ट का अनन्य है, उसको कभी कोई विघ्न परास्त नहीं कर सकता। सेवक जी महाराज कह रहे राधा वल्लभ भजत भज भली, भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। जितने विघ्न है वो सब थर्राते हैं प्रिया प्रीतम के भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं के संगियों से। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। अशुभ विघ्न तो आते ही नहीं है, शुभ विघ्न भी फंसाकर भगवत विमुख कर देते हैं। ना शुभ ना अशुभ, कोई विघ्न उसे परास्त नहीं। और कलिकाल तो थर्राता है, कोई भी प्रभाव अपना ऐसे श्यामा श्याम के अनन्य रसिकों का संग करने वालों के ऊपर नहीं दिखा सकता। जे हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, कोई विघ्न। और बोले जिन हरिसों दूजी करी, हरि के सिवा किसी को अपना माना, बोले आत्मघाती सोई, वो आत्मघाती और निश्चित पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जो हरि के सिवा किसी को अपना मानेगा। क्योंकि वहीं से उसकी, जैसे हिरण को अपना मान लिया तो अगला जन्म हिरण का हो गया ना, चूक हो गई ना, 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज। हरि सेवे हरि ही कहे, हरि को तन मन देही, ताको हरि अपनो करें रीज अंक भरी लेही। जो श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित है, श्यामा श्याम हर समय नाम रटता रहता है, श्यामा श्याम की सेवा में रहता है, उसको श्यामा श्याम अपना कर लेते हैं। माया प्रपंच से उसकी चित्तवृत्ति हटाकर अपने श्री रूप में, लीला में, रस में डुबो देते हैं। हरि ही सबके प्राण है, हरि ही सब सुख देन, हरि ही तन मन रच रहो, हरि ही बोले बैन। ये जो हरि के शरणागत हैं, अब उनका शरीर साधारण शरीरों जैसा नहीं होता है, वो ब्रह्म स्वरूप शरीर भी हो जाता है। बोले उनके प्राण हरि हो जाते हैं तो उनका तन हरि हो जाते हैं, उनका मन हरि हो जाते हैं, उनका सब कुछ हरि हो जाते हैं, उनकी वाणी भी हरि की बात होती है। अरे बोले साक्षात भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो हरि ही उनकी जिह्वा पर बैठकर बोलते हैं। तो ऐसे हरि को अपनों कीजिए, हरि हैं साचे मित, एक पलक नहीं बिछुरे ज्यों रसिकन में चित। जिनका रसिकों के चरणों में चित्त समर्पित है, वो एक क्षण के लिए भी हरि को नहीं बिसरते। अब जो हरि के शरणागत है, तो हरि कौन है? बोली हरि हैं साची लाडली। हरि का प्रेम रूप क्या है? सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, हरि ही है और कोई नहीं। हरि हैं साची लाडली। इसीलिए जब हम लाडली लाडली कहते हैं तो कृष्ण नहीं बोलते, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। हरि हैं साची लाडली, गहे रसिक की बाह। हरि 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 सब कहे,
हरि को जानत नाही, हरि है साची लाडली, गहे रसिक की बाहें। रसिक जनों के संग के प्रताप से यह पता चला कि हरि ही साक्षात प्रेम मूर्ति लाडली है, और लाडली ने मेरी बाह पकड़ ली। अब हमें क्या प्राप्त होगा? तो बले लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल सै सदा, श्री हरिदासी ऐन। श्री स्वामी ललित किशोर देव जी कह रहे, हर समय समाधि लगी रहती, उठते बैठते चलते फिरते समाधि, नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम की नित्य केली का अवलोकन करते हुए देखते हैं किसी हरिदासी सखी श्री ललिता जी के साथ प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे नित्य विहार, और वो मैं अवलोकन कर रहा हूं। ये प्रियाजू ने बाह पकड़ा, इसलिए मुझे अनुभव हो रहा है। कैसे वह हरि आपने, कैसे वह निज संत, और सब है साधन जिते लहे नहीं दुख अंत। सब शास्त्रों का, सब साधनों का सार बता रहे हैं। अपने आराध्य देव और आराध्य देव के प्रेम में मगन संत बद्वई से नाता रखना है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हित तो कीजय कमल नयन सो जाहित, आगे सब हित लागे फीको, कह हित की जो साधु संगति सो जो कलमस जाए सब जी को। स्वामी जी कहते दो से केवल प्रीति करो, एक कमल नयन सी बिहारी जू से, और एक बिहारी जू के प्रेम में पगे हुए प्रेमी रसिकों से। समस्त हृदय का कलमश रसिकों के संग से चला जाता है। भक्तमाल में भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास, या भगवान और या भगवान का प्रेमी भक्त। कैसे वह हरि आपने, कैसे वे निज संत, और सब साधन जिते लहे नहीं दुख अंत। परम दुख का नाश करके महासुख प्रदान करने की सामर्थ्य केवल दो में है, अपने आराध्य देव का अनन्य और भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा, उनका संग। संतन बिना हरि न मिले, हरि ने कही पुकारी, मो सेवत सुमिरत भैया बूढ़े गो मझधार। श्री ललित किशोर देव जी महाराज ये अष्टाचार्यों में श्री स्वामी जी महाराज के परिक्रम बोले, स्वयं हरि ने कहा है, मेरा तो भजन करता और मेरे संतों से प्रीति नहीं करता, द्रोह करता है, तो मैं कहता हूं कि वो बीच मझधार में डूब जाएगा, भव समुद्र में। संतन बिना हरि न मिले, हरि ने कही पुकार। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई हो और उसके जीवन में संत ना हो, ये हमें बताना। बिना संत के, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। ऐसा क्यों? बोले जो दोषी हैं संत को, तो हरि दोषी लखें लख बार। यदि कोई संत का अपराध करे और हरि भजन करे, तो भगवान उसे लाख बार दुश्मन की तरह देखते हैं। ऐसा नहीं कि तुम भक्त अपराध कर दो भगवान तुम्हें प्यार करें। जो दोषी हैं संत को, तो हरि दोषी लखें लख बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। ये आज तक कभी इतिहास में नहीं पाया गया कि भगवत धाम जाने वाला पुनः भूमंडल पे लौट के आवे, लेकिन संत अपराध बन गया, सनकादि का अपराध बन गया, तो जय विजय को भूमंडल पे दैत्य भाव से आना पड़ा। ये सबसे बड़ा सावधानी का विषय है। जो दोषी हैं संत को, हरि दोषी लख लख बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। संतों की अवहेलना अनादर अपमान करने वाला चाहे जितना साधन भजन, एक तो शुद्ध साधन भजन होगा ही नहीं, वो मझधार में डूबेगा। और सुन लो, कोटि जन्म सेवा करो, कोटि यज्ञ अरुदान, और दुख वह काहू संत को, तो हरि नहीं करें प्रमाण। भक्त निंदा अति बुरी भूल करो, जिन कोय किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। कोटि जन्म सेवा करे, कोटि यज्ञ अरुदान, और दुख वह काहू संत को, तो हरि नहीं करे प्रमाण।
कोटि भजन एकादशी, कोटि तीर्थ स्नान, अपराध करे काहू संत को तो हरि नहीं करे प्रमाण। चाहे यज्ञ कर लियो, दान कर लियो, करोड़ों प्रकार से सेवा कर लियो, पर संत अपराध कर दिया, संत को दुख दे दिया, तो भगवान फिर इन सब बातों का ध्यान नहीं देते और उसकी दुर्गति हो जाती है। कोटि खूब भजन पद्धति है, खूब एकादशी आदि व्रत है, तीर्थ स्नान आदि है, और वैष्णव अपराध करते हो, संतों को दुखी करते हो, अवहेलना करते हो, बोले तुम्हारा भजन साधन किसी काम में नहीं आएगा, तुम्हारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन महिमामृत में सब वर्णन होते हुए कई बार एक बात आई, बस एक अपराध से बच जाओ, कभी संत अपराध, भक्त अपराध ये सब ना करो। भजन यह है, सेवा यह है सुहरि सो प्रीति, कोई जीव न दुख ये संतन की रीति। हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अपराध नहीं करना, संतों की तो बात जाने दो। प्रतिमा सेवय कोटिलों, कोटि तीर्थ स्नान, संतन की सेवा बिना भक्ति न हो निदान। चाहे खूब ठाकुर जी विराजमान करके सेवा करो घर में, तीर्थ स्नान करो, पर साधु समागम नहीं तो शुद्ध भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा। संतों की सेवा से सबसे महान बात यह होती कि देहाभिमान गलित हो जाता है। हमारी प्रिया जो जिसको स्वीकार करती है उसको संत समागम दे ही देती है। जब ये कृपा करके किसी को भी अपनाना चाहती है तो ये बात बना देती। बात यही बनती कि रसिक संग मिल जाता है। हमारी बात भली बनी, भई लड़ेती प्राण। हमारी तो बात बन गई। क्यों? बोले हमारी प्राण ही नहीं, प्राणनाथ श्री श्यामा जी हो गए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हम हर रसिक महापुरुषों के हृदय की बात आपको कह रहे हैं। ये जो बात ठसक है ना हमारे माई श्यामा जी को राज, ये गर्व, गौरांगी प्रिया के गोरे चरणारविंद की ठसक। बोले हमारी बात भली बनी, क्यों? भई लड़ेती प्राण, हमारे प्राण हो गई श्यामा जी। ताही ते अति सुख भयो, क्यों ऐसा हो गया आपकी प्राण लाडली जी? बोले मिली सुरसिक सुजान, रसिक सुजान मिले, उन्हीं की संगति से, उन्हीं की आज्ञा से एक बात बन गई कि मेरे हृदय में ठसक आ गई कि हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो। इसीलिए मिली सुरसिक सुजान, जान मन जानी है। रसिक संतों का संग करो। वो जानमणि, जानने वालों में सबसे शिरोमणि है, क्योंकि प्रियालाल के एकांतिक प्रेम रस को सिर्फ रसिक जन जानते हैं। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हरिहा कुंज बिहारिन बाल सु रसिक सुजान है। यदि रसिक संग किया तो तुम्हारा परिचय सीधे लाडली जू से हो जाएगा। और जिसका रसिक संग हुआ, लाडली जू से परिचय हुआ, बहुत कृपालु श्यामा जो है वो हाथ पकड़ लेती है। कुंज बिहारिन लाडली, जाको अपनों कीन, ताको कबहू कर छाड़े नहीं, महासुरसिक प्रवीण। चाहे जैसी गलती हो जाए, ना प्रियाजू कभी गुस्सा होती हो, ना प्रियाजू कभी छोड़ती। तो अगर वैष्णव अपराध बन गया तो, रसिकों का अपराध बन गया तो आपको जलन हृदय में प्रकट करेंगी। बहुत जल्दी उस अपराध का मोचन कराने का उपाय बता देंगी। आपका पतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी श्री जी न कभी हाथ छोड़ती हो, न कभी गुस्सा होती। गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत दिन नहीं तुम्हें जलना पड़ेगा, और आगे अपराध ना हो ऐसी पवित्र बुद्धि दे देगी। अनेक जन्मन की भूल को ध्यान दीजिएगा तो बहुत आपको निर्भयता, निश्चिंतता आ जाएगी। इसी जन्म की नहीं, पहली बात तो रसिकों के संग से लाडली जू का रंग चढ़ता है, मेरी प्रियाजू। और जब ये बात आ जाती मेरी प्रियाजू, तो कह रहे हैं कि कुंज बिहारी ने लाडली जाको अपनों कीन, तो कभी उसके अपराध नहीं मानती, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती, कभी गुस्सा नहीं आता। नेक हो नरिस कहूं भूली हूं न होत सकी। महारसिक प्रवीण, अगाध प्रेम समुद्र लाडली जू।
अगर अपराध भी बन गया तो उपाय बता देंगी, उसका मोचन करवा देंगी, उसका पतन, उसका नाश ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अनेक जन्म की भूल को मेरी लाडली छिन में दे तो मिटाई। एक जन्म के अपराध, अनेक जन्मों के अपराध को एक क्षण में, नहीं नहीं प्रीतम नहीं, ये मेरा है, ये बोला है हमारे माई श्यामा जी को राज, तो अब ये मेरा जन है। अनेक जन्म की भूल को छिन में दे मिटाई, मेरी कुंज बिहारी लाडली जिनके सदा सहाय, जिसके पक्ष में लाडली जो अनेक जन्मों के अपराधों का मोचन। बूढ़त ही विषधार में लीनी भुजा पसार, मेरी कुंज बिहारिन लाडली ऐसी मेरी यार। ये हित मित्र है, मेरी प्रिय सखी है। कैसी है? बोले अनेक जन्मों के अपराधों को एक क्षण में मिटा दिया। वैसे तो बूढ़ रहा था मझधार में, इस विषय विष की धारा में, मेरी लाडली ने पकड़ के खींच लिया। आ वृंदावन कर रसिकों का संग, मेरी ठसक ला, मैं तुझे पार करूंगी। जो कुंज बिहारिनी बाल को सेवे हित सो नित, बिघन न आवे तास को तन मन में बसे चित। तन में, मन में, चित्त में लाडली जो अपना अधिकार कर लेती, कोई विघ्न से परास्त नहीं कर सकता जो हमारी कुंज बिहारिनी लाडली की सेवा में रहते। रोम रोम आनंद भयो, ये चीज जो कहते हैं ना, जैसे गैस में दूध चढ़ा दो तो उफान आती, ऐसे आनंद की उफान आती हृदय में जो केवल लाडली की ठसक में रहता है। रोम रोम आनंद भयो छिन छिन होत हुलास, श्री कुंज बिहारिनी लाडली सदा हमारे पास। रोम रोम में हर समय आनंद की अद्भुत उमगन, छिन छिन में आनंद का हुलास। क्यों? बोले हर समय लाडली जो हमारे पास रहती है। हम, हमारी, अब लाडली, अब हम में लाडली और हमारी में लाडली, मैं में लाडली और मेरी में लाडली, अब और कोई नहीं रह गया। हम, हमरी, लाडली, हम कहें सुने चितलाई, हम सुनते हैं अपनी लाडली जू की बात और करते हैं लाडली जू से बात। हम और हमारी ये दोनों सत्ता गई लाडली में, मैं मेरी ये सत्ता ही गई लाडली में। कुंज केल निरखे सदा महापरम सुख पाई, मेरी प्रिय है लाडली। बस यही खास बात, अपने को और कुछ प्रिय नहीं लगे।